जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फ़िराक और मैं आपको पैकेजिंग डिज़ाइन की क्लास 2 में वेलकम करता हूँ। प्रीवियस क्लास में जैसा आप लोग जानते हैं हमने पढ़ा था, पैकेजिंग को हमने डिफ़ाइन किया था और उसमें हमने जो पैकेजिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसकी कुछ टाइप्स थी, हमने उसको स्टडी किया था। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहले वो क्लास देखें प्लेलिस्ट में जाकर। तो उसके बाद जो है वो आपको जो ये क्लास है इसका फिर फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आप वो क्लास देख लें। तो आज की क्लास नंबर 2 है एंड क्लास नंबर 2 में जो है वो हम पैकेजिंग डिज़ाइन की बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने सिर्फ पैकेजिंग को डिस्कस किया था। तो आज हम उसी क्लास को जो है वो उसका एक फर्दर जो है वो पॉइंट है पैकेजिंग डिज़ाइन कि भाई पैकेजिंग डिज़ाइन क्या होती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैकेजिंग एंड पैकेजिंग डिज़ाइन। ठीक है। तो पैकेजिंग जैसा आप हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रोडक्ट को कवर करती है और उसको जो है वो सेफ रखने के लिए ताकि वो टूटे ना या वो ख़राब ना हो या उसको हम एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते हैं तो उसके लिए पैकेजिंग यूज़ होती है। तो पैकेजिंग डिज़ाइन क्या चीज़ है? तो पैकेजिंग डिज़ाइन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि पैकेजिंग डिज़ाइन की जो है वो मतलब उसकी क्या है, उसकी टोटल जो है डेफिनेशन या ओवरव्यू जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम पैकेजिंग डिज़ाइन की डेफिनेशन को देखते हैं तो पैकेजिंग डिज़ाइन इज़ द कनेक्शन ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर, मटेरियल, कलर, इमेजरी, टाइपोग्राफी एंड regularity information with analytic design elements to make the product suitable for marketing. अब पैकेजिंग डिजाइन क्या है? पैकेजिंग डिजाइन हम मटेरियल, कलर, इमेज, टाइपोग्राफी और फॉर्म को और उसके बाद जो रेगुलेटरी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको हम यूज करके क्लाइंट को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आया इस जो जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है या जो पैकेजिंग नजर आ रही है आपको, इसके अंदर एक्चुअली चीज क्या है, यानी जो वो प्रोडक्ट जो उस पैकेजिंग के अंदर पैक्ड है, हम उसकी इंफॉर्मेशन की मदद से, उसके टाइटल की मदद से, कभी उसके इमेज की मदद से या उसके कलर की मदद से या मतलब किसी भी फॉर्म से जब हम ये प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली इनसाइड द पैकेजिंग, तो इसको हम पैकेजिंग डिजाइन कहते हैं। यानी सिंपली अगर हम बात करें तो जो पैकेजिंग होती है उसके ऊपर अगर आप डिजाइन बना लें तो इट इज कॉल्ड पैकेजिंग डिजाइन। अब वो डिजाइन क्यों बनाते हैं? वो डिजाइन इसलिए बनाते हैं कि क्लाइंट को जो है वो यानी जो चीज पड़ी हुई है पैकेजिंग के अंदर, उसका आप उसको जो है वो मैसेज देते हैं कि इस चीज के अंदर, इस पैकेजिंग के अंदर जो है वो ये चीज स्टोर्ड है। तो उसके लिए फिर हम जो है वो मतलब डिफरेंट जो है वो वेज होते हैं। ठीक है, डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। कभी कुछ पैकेजिंग ऐसी होती हैं जिसके ऊपर इमेज लगा के, यानी वो जो प्रोडक्ट की इमेज होती है वो शो करके तो हम क्लाइंट को जो है वो मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं। कहीं पे ये होता है कि हम जो है वो जस्ट उस चीज़ का नाम जो है वो उसके ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो उससे भी वो एक मैसेज कन्वे होता है। कभी हम ये करते हैं कि यानी उस जो पैकेजिंग बनाई जा रही है या जो पैकेजिंग बन रही है उसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसका फ्लेवर जो होता है या उसके फ्लेवर का जो कलर होता है, ठीक है, उसके थ्रू हम जो है वो उसको क्लाइंट को जो है वो मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं। अब ये जो है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कि भाई किस किस्म की प्रोडक्ट जो है वो इसके अंदर मौजूद है। ऐसी चीज़ है जिसको हम इमेज के ज़रिए जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम उसके लिए फिर इमेजेस यूज़ करते हैं। और बाज़ टाइम जो है वो हम कुछ ऐसी कुछ अदर ग्राफिक्स यूज़ करते हैं क्लाइंट को ये मैसेज कन्वे करने के लिए। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ के बेनिफिट्स को जो है वो शो कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम पैकेजिंग डिज़ाइन कहते हैं। इसके अलावा जो पैकेजिंग डिजाइन में दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है उसकी रेगुलरिटी इन्फॉर्मेशन। रेगुलरिटी इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि उस पैकेजिंग पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, अब इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है?
इंफॉर्मेशन आपका टाइटल भी हो सकता है, ये भी एक इंफॉर्मेशन हो सकती है आपके लिए। इसके अलावा जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो वेट वेट भी हो सकता है कि भाई इसका कितना वेट है, जैसे जो भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर जो है उसका वेट लिखा होता है, ये भी इसकी इन्फॉर्मेशन हो गई। एक्सपायरी डेट हो गई, ये भी इसकी इन्फॉर्मेशन हो गई। मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई, ये भी इसकी इन्फॉर्मेशन रहती है। प्राइस जो है वो भी इसकी इन्फॉर्मेशन हो जाती है। और इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं चीज़ों के, वो भी उसके ऊपर जो है वो मेंशन होते हैं। तो उनको भी जो है वो हम रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जो कि पैकेजिंग डिज़ाइन के ऊपर मस्ट होता है इनको पेस्ट करना, ताकि क्लाइंट को जो है वो आसानी हो जाती है। अगर एक चीज़ के ऊपर उसका वेट लिखा हुआ, उसकी प्राइस लिखी हुई है, तो क्लाइंट को मतलब डिसाइड करने में ये आसानी हो जाती है कि या इसको बाय करना है या नहीं करना। मतलब बजाय इसके कि एक चीज़ है उसके ऊपर प्राइस नहीं लिखी हुई, तो उससे किसी से पूछना पड़ता है कि यार इसकी क्या प्राइस है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ना उसके लिए यानी कंफर्टेबल नहीं रहता फिर। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं कि इसके ऊपर जितनी भी रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन होती हैं इनको हम पैकेजिंग के ऊपर जो है वो पेस्ट करते हैं। तो चलिए जी, कुछ आपको रियल टाइम डिज़ाइन की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाएगी डिफरेंट जो है वो कंसेप्ट जो होते हैं वो पैकेजिंग के। तो जो फर्स्ट डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, ये एक कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा टाइप चीज़ है। तो अब इसके ऊपर आप देखें तो इमेज यूज़ की हुई है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो प्रोडक्ट की जो इमेज है वो यूज़ की हुई है। ठीक है, और उसके बाद इसका जो है वो ऊपर आप देख सकते हैं तो लोगो भी है इसका। ठीक है, और नीचे जो है वो इसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, आपको यहाँ से नजर आ, यानी कि क्लाइंट जब इस चीज़ को देखेगा, मतलब तो वो जब इसके बेनिफिट्स देखेगा तो कहेगा मतलब हाँ यार, इस चीज़ के तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो मतलब उसको वो खरीद सकता है। तो ये इसका फ्रंट साइड है। तो मतलब अब लेफ्ट राइट साइड पे आप देखें तो लेफ्ट साइड पे जो है वो इसके एडवांटेज वगैरह कुछ लिखे हुए हैं, और राइट साइड पे जो है इसकी कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। और इसके बैक साइड पे अगर आप देखें तो अगर थोड़ा सा जूम करके हम देखें, यहाँ पे जो है वो सॉरी ये, तो ये यहाँ पे जो है वो आपको एक व्यू दिखाया गया है कि भाई मतलब अगर ये कैमरा कहीं पे अगर इंस्टॉल्ड है किसी जगह पे, तो उसका जो है ना वो व्यू कैसे नजर आएगा ये इस कैमरे का। ठीक है, तो ये एक तरह की पैकेजिंग डिज़ाइन है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इसकी जो है वो यहाँ पे जो कुछ इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या आप इनको बेनिफिट्स कह सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं आइकन्स के साथ, जो उनको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो यहाँ पे भी इसकी कुछ इसकी डिटेल्स है वो यहाँ पे लिखी गई हैं। तो यहाँ पे इसका बारकोड भी है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये एक मतलब एक अच्छी पैकेजिंग जो है वो, यानी कि प्रोडक्ट को जो है वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये जैसे मैंने आपको कहा था कि इसमें कोई इमेज वगैरह यूज़ नहीं हुई है, जस्ट सिंपल सा डिज़ाइन है। ठीक है, और इसके ऊपर लोगो है क्लाइंट का। ठीक है, लोगों के साथ जो है वो प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, और नीचे इसके कुछ बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, और जो है वो इसका साइज भी दिया हुआ है। अब कहीं पे ये होता है कि कोई चीज़ होती है उसका वेट होता है, अब कोई चीज़ होती है उसका साइज देना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो है डिज़ाइन जो है, ये मशीन जो होती है वॉशिंग मशीन, उसके ऊपर कवर होता है। ठीक है, कपड़े का जो कवर होता है, शीट होती है, ये उसका डिज़ाइन था। तो क्लाइंट ने मतलब डिज़ाइनर ने जो है वो इस पे ये डिटेल्स जो है वो दी हुई हैं, क्या है इसका साइज़, क्या है इसका नाम, क्या है, और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये एक जो है वो आप इसको कह सकते हैं कि सप्लीमेंट है। ठीक है, फूड है, मेडिसिन है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है वो आपको एक मैसेज दिया गया है कि इस मेडिसिन को यूज़ करने से जो है ना वो आपका माइंड जो है ना वो, ये माइंड के लिए बेनिफिशियल है, या भी कह सकते हैं आपका माइंड जो है वो फास्ट होता है या स्ट्रांग होता है। फोकस शार्पनर नाम है इसका। ठीक है, तो इसके नीचे लिखा भी हुआ है एनहेंस मेमोरी, और फोकस जो है वो आपका एनहेंस करती है। तो ये जो माइंड की जो इमेज दी हुई है, अब देखें क्लाइंट जब ये चीज़ देखेगा तो उसे समझ आएगी कि आया यार इसके अंदर जो मेडिसिन है ना वो ये मतलब हमारे हमारे जो है वो मेमोरी के लिए, या हमारे फोकस के लिए, या हमारे माइंड के लिए जो है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप लेफ्ट राइट पे भी देख सकते हैं इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिटेल्स जो है वो गिवन है। तो मतलब इनको ये ज़रूरी होती हैं, मतलब कि भाई ये कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं और कुछ सप्लीमेंट,
फेब्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो डिज़ाइन है वो हमारे पास ये एक डिज़ाइन है। अब ये एक अलग किस्म का डिज़ाइन है। इसमें जो है वो सिर्फ हमने एक टेक्सचर जो है वो हमें बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा है और फ्रंट पे जो है वो कंपनी का लोगो है, ठीक है। तो इस तरह के डिज़ाइंस भी होते हैं। ये थोड़ा सा प्रीमियम किस्म का आ जाता है, ठीक है। मतलब एक लग्जरी किस्म का आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी जो महंगी या एक्सपेंसिव चीज़ें जो होती हैं उनके डिज़ाइन अक्सर इस किस्म के होते हैं। तो ये मतलब एक बेकरी का जो है वो, यानी कि केक प्रोड्यूस करने वाली किसी बेकरी का जो है वो एक पैकेजिंग बनी हुई है। तो इसमें जस्ट हमें एक लोगो है और लोगो के साथ हमें पीछे थोड़ा सा टेक्सचर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरह की जो है वो पैकेजिंग डिज़ाइन में आ जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो पैकेजिंग डिज़ाइन का प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हम एक पैकेजिंग डिज़ाइन अगर हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम वो हमें अगर डिज़ाइन का प्रोजेक्ट ऑफर करता है या हमें जॉब देता है या हमें कोई ऑर्डर मिलता है तो हम उस पर काम कैसे करते हैं। ये जो डेफिनेशंस वगैरह थी ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए थी, लेकिन ये जो डिज़ाइन का प्रोसेस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है कि प्रोसेस में हम जो वेरी फर्स्ट काम हम करते हैं वो हम क्लाइंट कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। क्लाइंट कम्युनिकेशन को आप दूसरा कह सकते हैं प्रोजेक्ट ब्रीफ। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि क्लाइंट आपको रीच करता है, आपके पास आता है या आप क्लाइंट के पास जाते हैं, लेट्स सपोज। तो वो जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपकी जितनी भी जो है वो कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है क्लाइंट से, वो क्लाइंट कम्युनिकेशन होती है। देखिए अब क्लाइंट आएगा, वो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, आपको अपने मतलब डिजाइन के बारे में बताएगा, ठीक है। उससे आप काफी ज्यादा चीजें पूछेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में, वो आप क्लाइंट से पूछेंगे कि भाई मतलब एक डिजाइन, ये तो ऐसा तो नहीं है कि क्लाइंट ने कहा जी मुझे मेरे लिए डिजाइन बनाना है तो आपने कहा जी ठीक है बना लेता हूँ। मतलब अब आप उससे पूछेंगे कि यार किस किस्म का डिजाइन चाहिए, आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपके पास लोगो है, आपकी प्रोडक्ट का टाइटल क्या है जी, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट का जो सबसे अहम क्वेश्चन है कि आपकी जो पैकेजिंग बनाना चाहते हैं उसका साइज क्या है, यानी किस साइज की पैकेजिंग हमने बनानी है। तो ये तो मैं आज आपको इसकी सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ। इंशाल्लाह क्लाइंट कम्युनिकेशन पे हम एक ब्रीफ क्लास रखेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इंशाल्लाह क्लाइंट कम्युनिकेशन पे होगी। उसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपने एक प्रोजेक्ट लेने यानी एक प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले जो है वो क्लाइंट के साथ किस किस तरह की कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है। कौन कौन सी जो चीज़ें जो आपको रिक्वायर्ड हो सकती हैं एक एक डिज़ाइन पे जो है वो काम स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास स्टेप आ जाता है वो मार्केट रिसर्च होता है या माइंड मैपिंग जिसे हम कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे हमें क्लाइंट ने ब्रीफ दे दिया जी कि मेरी ये प्रोडक्ट है जी और ये मेरा लोगो है और ये इसका ब्रांड नेम है और ये जो है वो इसका इसका साइज है, ये इसका मतलब जितनी भी चीज़ें आपने क्लाइंट से पूछनी है वो आपने पूछ ली हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप मार्केट रिसर्च करेंगे या आप माइंड मैपिंग करेंगे। मार्केट रिसर्च का वर्ड ज़्यादा सूटेबल इसलिए है कि अब आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च कंडक्ट करते हैं। अब वो रिसर्च किस किस किस्म की हो सकती है ये डिपेंड करता है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह इजी लगता है। मिसाल के तौर पर आप किसी अगर मिसाल के तौर पर टूथपेस्ट का पैकेजिंग बनाने जा रहे हैं तो आप किसी स्टोर पे भी जाके देख सकते हैं कि यार जो दूसरे लोगों के जो टूथपेस्ट हैं वो किस किस्म के बने होते हैं, मतलब क्या उसमें जो है वो साइकोलॉजी यूज की होती है, क्या चीज़ दिखाने की कोशिश की जाती है, क्या मतलब नहीं की जाती। या आप जो है वो फिर डिफरेंट यानी कि वेबसाइट से इंटरनेट से आप जो है वो आइडिया ले सकते हैं। ऐसे ही करते तमाम लोग ऐसे ही करते हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि चीज़ देखी क्लाइंट से जो है वो ब्रीफ ले लिया और काम स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। उससे पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। अब ये रिसर्च जो है इस पे भी इंशाल्लाह हम कंप्लीट जो है वो एक क्लास इस पे भी हम रखेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है डिज़ाइन, डाई लाइन और डाई कट। अब डाई लाइन क्या चीज़ होती है, डाई लाइन जो है वो जब हमें बॉक्स नज़र आता है ना तो वो बॉक्स जो हम शॉप पे जाते हैं या बॉक्स जाते लेते हैं या कोई चीज़ कोई भी चीज़ लेते हैं, जो उसका जो डिज़ाइन होता है वो उसके ऊपर जो पैकेजिंग होती है वो एक्चुअली जब उसको डिज़ाइन किया जाता है ना तो उसके लिए जो आप यानी कि एक प्रॉपर जो है वो एक डाई सेट करते हैं, ठीक है। उसकी शेप जो है वो आप जब क्रिएट करते हैं तो उसे हम डाई लाइन कहते हैं।
ठीक है। डाई लाइन जो है वो इंशाल्लाह इस पे भी हम एक क्लास रखेंगे। ये जो जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ इन पे अलग अलग इंशाल्लाह पूरी कंप्लीट जो है वो क्लास होगी। जो नेक्स्ट है वो है कंसेप्ट डिजाइन। कंसेप्ट डिजाइन ये होता है कि आपने मार्केट रिसर्च किया जी, डायलाइन आपने क्रिएट कर ली। अब उसके ऊपर आप क्या करते हैं कि आप अपने आपके पास जितने भी कंसेप्ट, जितने भी आपके माइंड में जितने भी आइडियाज आए होते हैं या आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है, आप उसको यानी कि डिजाइन पर यानी डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा जो वे ऑफ वर्किंग है वो यही है कि मैं सबसे पहले क्लाइंट के साथ जो है ना वो यानी क्लाइंट ब्रीफ देता है, ठीक है, फिर हम उससे कोई क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, यानी जितनी भी हमें उससे डिटेल चाहिए होती हैं हम लेके फिर हम नेक्स्ट जो है वो क्या करते हैं कि हम उस पर जो है वो मार्केट रिसर्च करता हूँ मैं। मार्केट रिसर्च में हम नेट का भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप जो है वो लोकल मार्केट में भी आप जा सकते हैं, किसी अच्छे से स्टोर पे जा सकते हैं जहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो पड़ी होती हैं। यानी कि एक तरह की, अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आप टूथपेस्ट का डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो उसके आप टूथपेस्ट की जब आप वहाँ पे जाएंगे शेल्फ